हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9th की बुक कावेरी के लेसन 1 की पोएम जिसका नाम है भारत अवर लैंड और जिसको लिखा है सुब्रमण्यम भारती जी ने। सुब्रमण्यम भारती जी इस कविता के अंदर बताती है भारत की महानता और आध्यात्मिकता के बारे में। साथ ही वो अपने देश पर गर्व करती है और उसकी प्राकृतिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विशेषताओं के बारे में भी इस कविता में हम लोगों को बताती है। तो चलिए इस कविता को हम शुरू करते हैं। आई होप कि मेरी स्क्रीन आपको पूरी तरीके से विजिबल हो रही होगी। ठीक है, तो देखिए इसकी पहली लाइन है द माइटी हिमवंत इज अवर। माइटी मतलब होता है भव्य और विशाल, हिमवंत मतलब हिमालय, इज अवर्स देयर इज नो इक्वल एनीवेयर ऑन अर्थ। उसके जैसा पूरी अर्थ पर कुछ भी नहीं है। इसका कहने का मतलब है कि कवि यहाँ पर ये बता रहा है कि यहाँ का जो हिमालय हिमवंत है इतना विशाल और भव्य है कि दुनिया में उसका कोई मुकाबला नहीं है। इतना विशाल और भव्य है कि दुनिया में उसका कोई मुकाबला नहीं है, मतलब दुनिया में उसके जैसा कोई भी नहीं है। ठीक है, द जेनरस गंगा इज अवर्स विच अदर रिवर कैन मैच हर ग्रेस। जेनरस मतलब होता है उदार, ग्रेस मतलब आप यहाँ पे समझ सकते हैं पवित्रता से, है ना। तो जो जेनरस गंगा है वो हमारे पास है एंड उसकी ग्रेस को, उसकी पवित्रता को कोई और नदी मैच नहीं कर सकती। कहने का ये मतलब है कि गंगा नदी को भी वहाँ पे क्या बताते हैं हमारे राइटर, ऐसे बताते हैं कि उससे जैसी कोई और नदी नहीं हो सकती, ये अद्वितीय है बिल्कुल, है ना। इतनी पवित्र और उदार नदी हमको कहीं और नहीं मिल सकती। द सेक्रेड उपनिषद्स आर आवर, व्हाट स्क्रिप्चर एल्स टू नेम विद देम। सेक्रेड मतलब होता है पवित्र, उपनिषद मतलब आप समझते हैं, है ना, हमारे जो धर्म ग्रंथ होते हैं वो सब पवित्र ग्रंथ। स्क्रिप्चर्स का मतलब भी पवित्र ग्रंथ होता है। तो इस लाइन का क्या मतलब होगा कि हमारे देश में उपनिषद जैसे पवित्र ग्रंथ है हमारे पास, है ना। आर अवर्स मतलब हमारे पास क्या है, उपनिषद जैसे पवित्र ग्रंथ है जिनकी तुलना किसी और धर्म ग्रंथ से नहीं की जा सकती। मतलब उन धर्म ग्रंथों के साथ हम किसी का नाम नहीं ले सकते, किसी के साथ हम उसको कंपेयर नहीं कर सकते, वो इतने पवित्र है। दिस सनी गोल्डन लैंड इज अवर्स, शी इज पेयरलेस, लेट्स प्राइज हर। दिस सनी गोल्डन लैंड, सनी गोल्डन लैंड क्यों कहा गया है, क्योंकि जब इसके ऊपर धूप पड़ती है तो कैसी सुनहरी हो जाती है, गोल्डन हो जाती है। तो बताते हैं कि इस धरती को क्या बताया है, सनी गोल्डन लैंड यहाँ पर बताया गया है ना, जो कि बहुत सुंदर लगती है, अनोखी लगती है। इसलिए हम लोगों ने क्या करना चाहिए, उसकी प्रशंसा करना चाहिए। लेट्स प्रेज हर का मतलब होता है उसकी तारीफ करना चाहिए। पेयरलेस का मतलब क्या है, अद्वितीय। वो कैसी है, बिल्कुल अद्वितीय है और हमें उसकी तारीफ करना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। Gallant warriors have lived here, many sage has sanctified this land. Gallant warriors का मतलब होता है वीर योद्धा, वीर योद्धा। I have lived here मतलब काफी सारे वीर योद्धा यहाँ पर पैदा हुए, वो यहाँ पर रहे हुए हैं। Many a sage, sage का मतलब आप समझते हैं ऋषि मुनि, है ना। ये सब ऋषि मुनि को बोलते हैं सेज। एंड सेंटिफाइड का मतलब होता है उनको, इन्होंने अपने ज्ञान से इस धरती को पवित्र किया। जो ऋषि मुनि हुआ करते थे जो यहाँ पर रहे हैं, उन्होंने इस ज्ञान, अपने ज्ञान से इस धरती को पूरा पवित्र किया हुआ है। इस तरह से यहाँ पे बताया गया है कि उसने, उन लोगों ने अपने ज्ञान से इस धरती को पवित्र बनाया। ठीक है, द डिवाइनेस्ट म्यूजिक हैज बीन हर्ड हियर एंड हियर ऑल ऑस्पिशियस थिंग्स आर फाउंड। डिवाइनेस्ट म्यूजिक का मतलब होता है क्या, दिव्य संगीत। यहाँ पर ही दिव्य संगीत को सुना जाता है। मतलब यहाँ पर एक तरह से आप ये मान लीजिए झरने की आवाज और इन सबको वो दिव्य संगीत से बता रहे हैं। तो यहीं पर दिव्य संगीत का जन्म हुआ और दिव्य संगीत यहीं पर पाया जाता है। और सभी प्रकार की ऑस्पिशियस, ऑस्पिशियस का मतलब होता है शुभ, है ना। सारी शुभ चीजें यहाँ पर पाई जाती है, सारी की सारी शुभ चीजें आपको यहीं पर मिल जाएगी। कहाँ पर, हमारे देश भारत में मिल। ठीक है, देखिए यहाँ पर ऋषि मुनि की फोटो भी बनी हुई है। चलिए इसके लास्ट पार्ट में देखते हैं। Here Brahma knowledge has taken root, Brahma knowledge has taken root and the Buddha preached his Dhamma here. Here Brahma knowledge क्या होता है, ब्रह्म नॉलेज मतलब सच्चा ज्ञान। सच्चा ज्ञान मतलब आपने सुना होगा कि किसी व्यक्ति को ब्रह्म नॉलेज प्राप्त हो गया। ब्रह्म नॉलेज मतलब सबसे ऊपर वाला ज्ञान जो होता है ना, आध्यात्मिक। मैंने आपको पहले बताया था कि जब शुरुआत हुई थी इस कविता की तो मैंने आपको बताया था कि भारत के आध्यात्मिक विशेषता का भी वर्णन है। तो जहाँ पर सबसे ज्यादा ज्ञान लोगों को प्राप्त हुआ या सबसे ऊंचा लेवल जो होना चाहिए किसी व्यक्ति के इनलाइटमेंट का, वो यहाँ पर मिला। उसने यहाँ पर जड़ें जमाई हुई है, भारत में उसकी जड़ें हुए, है ना। हैज टेकन रूट मतलब उस ज्ञान ने, ब्रह्म नॉलेज ने यहाँ पर जड़ें जमाई हुई है। एंड बुद्धा प्रीच्ड हिज धम्मा हियर, और बुद्धा ने भी अपने धम्म जो थे, बुद्ध ने जो धम्म स्थापित किए थे उनका प्रचार प्रसार भी यहीं पर हुआ। ऑफ हॉरी एंटिक्विटी इज भारत। हॉरी एंटिक्विटी का मतलब होता है बहुत प्राचीन। भारत का जो इतिहास है वो बहुत प्राचीन है, बहुत ज्यादा प्राचीन है। शी इज पियरलेस, लेट्स प्रेज हर। शी इज पियरलेस मतलब ये बिल्कुल अद्वितीय है। लेट्स प्रेज हर मतलब लेट्स प्रेज हर मतलब होता है हमें उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। तो ये एक छोटी सी पोएम है जो कि बहुत शानदार है, सुब्रमण्यम भारती द्वारा लिखी गई है। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर एंड लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।